अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नमक हराम। मलाइका के मशवरे पर अमल करते हुए आखिरकार अमीन कुरैशी ने मुरीद से अस्मा के बारे में बात कर ली तो मुरीद यही सब कुछ ही तो चाहता था। वो भी नमक हलाली का मुजाहरा करते हुए कहने लगा कि उसे कोई एतराज नहीं, आप जो कहेंगे आपका फैसला सर आंखों पर। लेकिन जब अस्मा को इस बारे में पता चला तो उसे एतराज था और वो अपने बाप को हुक्मन कह देती है कि आपका फैसला मुझे मंजूर नहीं, मैं नहीं शादी करूंगी, आप जो मर्जी कर लें और मैं बेकसूर बेगुनाह हूँ। इस बात का बहुत जल्द आप लोगों को सबूत मैं खुद ढूंढ कर दूंगी। अब बेटी ने इस तरह से बात की और पहली दफा की तो बाप भी परेशान हो गया, कहीं वाकई ही निकाह के टाइम पर ये इनकार ना कर दे और रही सही इज्जत भी हाथ में मिल जाए। इसलिए अब वो अपनी बीवी से मशवरा करते हुए कहने लगा, आपा हमारा इतना साथ दे रही है, थोड़ा और तो दे ही सकती है। मैं उससे मिन्नत करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मैं एमल का नहीं बल्कि अरसल के लिए अस्मा का हाथ देना चाहता हूँ, अस्मा की रुखसती देना चाहता हूँ। यहाँ पर बीवी घबरा जाती है कि वो भला कैसी अस्मा के साथ शादी करवाएंगे अपनी अरसल की, लेकिन भाई बजिद है नहीं, वो कर लेंगी, मेरी बहन है, कुछ ना कुछ तो मेरा एहसास करेगी ना। दूसरी तरफ मुरीद ने जब एमल को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया तो वो अस्मा पर आकर भड़कने लगी और कहने लगी, तुम घर से गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? जिंदगी तुम्हारी खराब नहीं हुई बल्कि मेरी हो गई। मुरीद से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं बाबा। तो यहाँ पर अस्मा बहुत हैरान हो गई, हाँ तो क्या हुआ? तो यहाँ पर वो कहने लगी, मैं पसंद करती हूँ मुरीद को, अरसल से मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं मुरीद से शादी करना चाहती हूँ। अब तो अस्मा चौंक जाती है, हैरान रह गई। एमल क्या कह रही हो तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो, क्या सोच रही हो? अपने घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। तो यहाँ पर एमल कहने लगी, वाह आप और इज्जत पर लेक्चर देंगी मुझे? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप इज्जत पर लेक्चर दे सकती हैं या नहीं। तो यहाँ पर अस्मा शर्मिंदा तो हो जाती है, लेकिन उसने ठान ली कि वो मुरीद से शादी नहीं करेगी। वो तो पहले भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं चला कि उसका पापा तो अब अरसल से उसकी शादी करना चाहता है। इसलिए वो मुरीद और एमल के दरमियान में ना आए। वो एक बार फिर से घर से निकलने की हमाकत करेगी, अपने जेवर अपने कपड़े सब कुछ समेट कर एक बैग तैयार करती है और घर से निकलने लगती है। मुरीद जो कि हर वक्त अस्मा पर नजरें जमाए बैठा है, उसे पता चल जाता है और वो अस्मा को घर वापस ले आता है। यहाँ पर आकर वो अमीन कुरैशी को तंजिया कहने लगा कि इस घर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, पहले नहीं हुआ करता था। मुरीद इनडायरेक्टली अमीन कुरैशी की तरबियत पर उंगली उठा रहा है, जो कि अमीन कुरैशी को बाखूबी पता चल जाता है और वो पूछ देता है, क्या कहना चाहते हो तुम? तभी वो अस्मा की सारी बात बता देता है, उसकी हरकत के बारे में बता देता है, जिस पर अमीन कुरैशी जल्द अज जल्द अरसल के बारे में अपनी बहन से बात भी करेगा, जो कि बात नहीं बनेगी। बहन तो खफा हो जाएगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अस्मा जैसी लड़की के लिए मेरे अरसल इकलौते बेटे का हाथ मांगने की? यहाँ पर अमीन कुरैशी को और कोई नहीं मिलेगा सिवाय मुरीद के। तो अस्मा को मुरीद के साथ ही रुखसत कर देंगे। अस्मा मुरीद के साथ रुखसत होकर सर्वेंट क्वार्टर में आ जाएगी, लेकिन अब तो मुरीद की हैसियत भी बदल जाएगी। जो उसने अपने माँ बाप की तस्वीर के आगे खड़े होकर वादा किया था, वो वादा पूरा हो जाएगा कि मैं पैर की जूती को सर का ताज बनाकर दिखाऊंगा, नौकर से मालिक बनकर दिखाऊंगा। तो वो सब तो हो गया। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अस्मा और मुरीद की शादी हो पाएगी या नहीं? जरूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।